सुधी श्रोतागण, अनुशीलन मंडल के पहले वीडियो में हमने मूल्य व्यवस्था, सिस्टम ऑफ वैल्यूज या मूल्य मीमांसा की चर्चा किया था। उसी क्रम में आज हम विचार करेंगे मूल्यों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने मूल्यों का आकलन करने के लिए मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों को मूल्यों के वर्गीकरण का आधार माना है, लेकिन इन मूल प्रवृत्तियों को लेकर भी मनोवैज्ञानिकों में कुछ मतभेद है। हम उस मतभेद पर नहीं जाना चाहेंगे। हम केवल सैद्धांतिक चीज़ों की चर्चा करेंगे ताकि इसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कैसे होना चाहिए उस पर आगे विमर्श किया जा सके। कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं, जैसे क्षुधा, हंगर यानी भूख, कामेच्छा सेक्सुअल डिजायर्स, निद्रा, भय फियर, और मनोरंजन की प्रवृत्तियां, खेल कूद या अनेक प्रकार के मनोरंजन होते हैं। जिज्ञासा या कुतूहल, क्यूरियोसिटी, सिंपैथी या सहानुभूति, समूह में रहने की प्रवृत्ति या एसोसिएशन बनाने की प्रवृत्ति, आस्था, विश्वास या श्रद्धा। ये कुछ सहज प्रवृत्तियां हैं, मूल प्रवृत्तियां हैं जो मनुष्यों में पाई जाती हैं, पशुओं में पाई जाती हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतद् पशुभिर्नराणाम्। आहार यानी भूख और भोजन की प्रवृत्ति, निद्रा का आना, भयभीत होना, मैथुन यानी कामेच्छा सेक्सुअल डिजायर्स, ये मनुष्यों और पशुओं में समान होती। इसलिए कहा मनुष्य भी एक पशु है। लेकिन यही मूल्य मीमांसा है, मूल्यों का विमर्श है, मूल्यात्मक चिंतन है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। और मूल शब्द के अनुरूप या नैतिक मूल्य के अनुरूप एक शब्द आया है भारतीय मूल्य मीमांसा में, धर्म का। तो कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतद् पशुभिर्नराणाम् धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। सब चीजों में, मूल प्रवृत्तियों में मनुष्य पशुओं में समानता पाई जाती है। केवल धर्म अर्थात नैतिक प्रवृत्ति, मूल्यांकन की प्रवृत्ति, यही मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। ये मनुष्य का विशिष्ट लक्षण है, उसका धर्मानुशासित होना, धर्मपरायण होना और मूल्य मीमांसा में प्रवृत्त होना, मूल्य मीमांसा की प्रवृत्ति। तो इन प्रवृत्तियों के आधार पर, इन मूल प्रवृत्तियों के आधार पर मूल्यों का, वैल्यूज का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया गया है, जिसमें कुछ जैविक मूल्य हैं और कुछ अति जैविक मूल्य। जैविक मूल्य जैसे आर्थिक मूल्य, शारीरिक मूल्य, और अभी हमने चर्चा किया मनोरंजन के मूल्य, ये जैविक मूल्य। जैविक मूल्य से तात्पर्य, इसके विगत वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि जैविक मूल्य जैसे भोजन, सुरक्षा की भावना जो मनुष्य के जीवन की वृद्धि करे, ये सब जैविक मूल्य है। तो आर्थिक मूल्य, धन दौलत, संपत्ति, शारीरिक मूल्य, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। भारतीय परंपरा में है कि शरीर हमारे मूल्य का, मूल्य व्यवस्था का, धर्म मीमांसा का, मूल्य मीमांसा का, नैतिक आचरण का प्रथम साधन है। तो इसलिए शरीर का यानी मनोदैहिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, धन संपत्ति का होना और मनोरंजन के साधनों का होना, खेल कूद और अन्य प्रकार के मनोरंजन, ये सब जैविक मूल्य है।
अति जैविक मूल्यों को भी दो वर्गों में बांटा गया है। एक सामाजिक मूल्य है, जैसे संगठन या एसोसिएशन से संबंधित मूल्य, और चारित्रिक मूल्य। चरित्र, कैरेक्टर, चारित्रिक मूल्यों को नैतिक मूल्य भी कहा जाए, नैतिकता से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि चरित्र क्या है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कैरेक्टर, तो चरित्र आदतों का समूह है। कैरेक्टर इज ए बंडल ऑफ हैबिट्स। आदतें क्या हैं? आदतें हमारे ऐच्छिक कर्मों की पुनरावृत्तियां हैं। हैबिट्स आर दी रेपुटेशंस ऑफ आवर वॉलंटरी एक्शंस। ऐच्छिक कर्म के लिए मनुष्य नैतिक रूप से उत्तरदायी होता है, और जब किसी ऐच्छिक कर्म को बार बार हम करते हैं तो उसको करने की एक आदत बन जाती है। और जिस व्यक्ति की अनेक आदतें अच्छी हैं, उससे उसे गुड मैन या चरित्रवान व्यक्ति कहा जाता है। और जिसकी आदतें खराब हों, ज़्यादा से ज़्यादा आदतें खराब हों, बैड हैबिट्स, वो आदमी को दुष्चरित्र बना देता है। इसलिए अपने चरित्र के लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं, अपनी आदतों के लिए भी हम उत्तरदायी हैं अपने, क्योंकि ये सब ऐच्छिक कर्मों पर आधारित है। ऐच्छिक कर्म मतलब जिन कर्मों के करने में हम स्वतंत्र हैं, जिन कर्मों के करने में संकल्प की स्वतंत्रता होती है, उसे ऐच्छिक कर्म कहते हैं। तो नैतिक कर्तव्यों का मानदंड, मूल्यांकन ऐच्छिक कर्म के आधार पर किया जाता है। तो चारित्रिक मूल्य और संगठन से संबंधित मूल्य, ये सामाजिक मूल्य। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक मूल्य आते हैं। आध्यात्मिक मूल्यों के को तीन वर्गों में बांटा गया: कलात्मक मूल्य या सौंदर्यात्मक मूल्य, बौद्धिक मूल्य या सत्य से संबंधित मूल्य, और तीसरा है धार्मिक मूल्य। इन तीनों को क्रमशः सत्यम, शिवम, सुंदरम, जिसे प्लेटो ने कहा है द ट्रूथ, द गुड, द ब्यूटी, इसका भावगत अनुवाद किया गया सत्यम, शिवम, सुंदरम। सत्य आध्यात्मिक मूल्य, गुड, शिवम में से गुडनेस, शुभत्व, शुभत्व है जो लोग कल्याणकारी हो, ये भी आध्यात्मिक मूल्य है। और सौंदर्य, ब्यूटी। तो ये मूल्यों का वर्गीकरण जो किया गया है, इस वर्गीकरण का आधार अर्बन नामक एक नीतिशास्त्री हैं, उन्होंने तीन सिद्धांत इसके लिए दिया है। और सामान्यतया नीति शास्त्र में तीनों सिद्धांत ऑलमोस्ट सर्वसम्मत से स्वीकार किए गए कि मूल्यों के वर्गीकरण का तारतम्य क्या होगा, उच्चता और निम्नता का क्रम क्या होगा। तो माना गया साध्य मूल्यों को साधन मूल्यों से उत्कृष्ट माना जाता है। साध्य मूल्य साधन मूल्य से बेटर है। अस्थाई मूल्यों को परिवर्तनशील या टेम्पोररी, अपरिवर्तनशील या अस्थाई मूल्यों को परिवर्तनशील या अस्थाई मूल्यों से उत्कृष्ट माना जाता है। इसी प्रकार से उत्पादक या फलप्रद मूल्यों को निष्फल या अनुत्पादक मूल्यों से उत्कृष्ट माना जाता है। ये तीन सिद्धांत दिए गए। अब इसमें यह देखना है कि इस वर्गीकरण में कौन से साध्य मूल्य हैं, कौन से साधन मूल्य हैं। ये बड़ा ही विचित्र और विवादास्पद बिंदु रहा है साध्य और साधन मूल्यों को लेकर के। लेकिन यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा मूल लक्ष्य सीमित उन विद्यार्थियों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए है जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं। मूल्यों के बारे में ये जानकारी आगे चल इनका प्रयोग सीख पाएंगे। तो एक तो ये है कि साधन मूल्य, हमने बताया कि जैविक मूल्य जो है साधन मूल्य है। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और मनोरंजन, ये साधन मूल्य हैं। साधन मूल्य इसलिए है कि इनसे उच्चतर साधन की प्राप्ति के लिए, इनसे उच्चतर साध्य की प्राप्ति के लिए इनका उपयोग होता है। हमें रोटी, कपड़ा और मकान, मनोरंजन के साधन, शरीर, धन संपत्ति किस लिए चाहिए, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चाहिए, उसके ये साधन हैं। इसी प्रकार से सामाजिक मूल्य हैं। जैसे अभी हमने कहा कि
संगठन के मूल्य, कुछ मूल्य संगठन के लिए, एसोसिएशन के लिए है, जैसे प्रेम, सहयोग, करुणा, मैत्री। ये मूल्य जैविक मूल्यों से उत्कृष्ट हैं, लेकिन ये अपने आप में कहीं कहीं पर साध्य भी होते हैं, कुछ चीज़ों की प्राप्ति के साधन भी होते हैं। अच्छा चरित्र, साहस, संयम, न्याय, प्रेम, ज्ञान, ये साध्य हैं, परंतु इनसे भी उच्चतर साध्य है, वो है आत्मलाभ, सेल्फ रियलाइजेशन। ये मूल साध्य तो हैं, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन के सापेक्ष रूप में साधन, इनसे भी बेहतर लक्ष्य है, इनसे बेहतर साक्ष्य है, उत्कृष्ट साक्ष्य, उच्च स्तरीय साक्ष्य है, वो है आत्मलाभ। इसी प्रकार से साध्य मूल्यों में सौंदर्य, बौद्धिक मूल्य और धार्मिक मूल्य आते हैं, जो स्वयं साध्य माने जाते हैं। बौद्धिक मूल्य से सत्य का ज्ञान। यहां पर देखिए, ज्ञान की साधना का लक्ष्य सत्य का साक्षात्कार होता है। जैसे गांधी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है, तो सत्य की साक्षात्कार की साधना क्या है? उनका अहिंसा है, लेकिन सत्य का प्रयोग अनेक रूपों में किया गया है, तो सत्य का संबंध ज्ञान से भी है। ज्ञान एक दृश्य साधन है, दूसरी दृश्य साध्य है। ज्ञान अपने आप में मूल्यवान है, जैसे भगवत गीता में कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। इस लोक में ज्ञान से अधिक पवित्र कोई चीज नहीं है। तो ज्ञान स्वयं साध्य है, सत्य स्वयं साध्य है। सौंदर्य, सौंदर्य किसी चीज का साधन नहीं है, सौंदर्य स्वयं साध्य है। कुछ लोग, कुछ विचारक ये कहते हैं कि सौंदर्य रुचि पर डिपेंड करता है। कौन चीज सुंदर किसको लगती है, ये आदमी की रुचि पर डिपेंड करता है। ऐसा हो सकता है, क्योंकि लोगों की रुचियां भिन्न होती हैं। रुचि वैचित्र्यात्, रुचियां विचित्र होती हैं, अलग अलग होती हैं। वही चीज किसी आदमी को सुंदर लग रही है, किसी आदमी कोई रुचि उसमें नहीं है। आरबी पेरी ने मूल्यों के रुचि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आरबी पेरी का इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ वैल्यूज। लेकिन रुचि को मूल्य नहीं कहा जा सकता है। रुचि सौंदर्य से अभिन्न नहीं है। वास्तुकला, चित्रकला यानी पेंटिंग, मूर्तिकला, ये अपने आप में मूल्यवान है। ये किसी चीज की प्राप्ति के साधन नहीं। इसी प्रकार शुभ क्या है, व्हाट इज गुड, परम मूल्य शुभ है। सत्यम शिवम सुंदरम की बात की जाती है। यहां हम ज्यादा विवाद इस पर है कि शुभ है क्या। सुखवादी कहेंगे कि सुख ही शुभ है। सुखवादी, उपयोगितावादी मानते प्लेजर इज गुड, तो प्लेजर एक मूल्य है उनके लिए। प्लेजर, सुख ही मूल्य है, परम मूल्य है, हैप्पीनेस। नीड्सन का पावर इज गुड, हर एक कर्म का लक्ष्य शक्ति को प्राप्त करना है। कांट ने कहा ड्यूटी इज गुड, गुडविल इज गुड इन इटसेल्फ। कांट ने कहा कि गुडविल ही सर्वोच्च शुभ है। गुडविल मतलब शुभ संकल्प अपने आप में शुभ है, उससे उच्चतर कोई शुभ होता ही नहीं, वो परम शुभ है, साध्य मूल्य है। पूर्णतावादियों ने कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार परम शुभ है। तो हम इस विवाद में नहीं जाना चाहते हैं, ये तो इथिक्स का विवाद है नीति शास्त्र के अंतर्गत। लेकिन मूल्य और नैतिक मूल्य में अंतर है। सभी मूल्य नैतिक मूल्य नहीं। जैसे सौंदर्य, धार्मिक मूल्य या सौंदर्यात्मक मूल्य, ये नैतिक मूल्य से अलग है। क्यों? नैतिक मूल्यों में नैतिक बाध्यता पाई जाती है, जो कहते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन। नैतिक मूल्य क्या है? जैसे हमने कहा कि कोई कर्म अनुचित है या कोई कर्म उचित है,
तो इसका निहितार्थ यह है कि हमें नैतिक बाध्यता है कि हम भी नैतिक रूप से उसको संपादित करने के लिए बाध्य हैं। जैसे हमने कहा कि चोरी करना बुरा है, झूठ बोलना बुरा है, सत्य बोलना उचित है, शुभ है। तो यहाँ नैतिक बाध्यता ये होती है, हमें स्वयं भी चोरी नहीं करना चाहिए। हम नैतिक रूप से वह अनुचित कर्म न करने के लिए बाध्य हैं, जिसको हम ये कह रहे हैं कि ये बुरा है, या जो अच्छा है, जो शुभ है, जो उचित कर्म है, राइट एक्शन है, उसको करने के लिए हम नैतिक रूप से बाध्य हैं। जैसे एक उदाहरण व्यवहारिक रूप में हम विद्यार्थियों के लिए देना चाहेंगे। जैसे कोई अध्यापक कक्षा में जाकर विद्यार्थियों से कहे कि डू नॉट स्मोक, डोंट स्मोक, सिगरेट मत पियो, डोंट ड्रिंक, शराब मत पियो, और स्वयं शराब पी कर जाए क्लास में, स्वयं सिगरेट पीता हुआ जाए, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम कहते हैं कि डोंट स्मोक, तो हम स्मोकिंग ना करने के लिए मॉरली कंपेल्ड है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है। तो नैतिक बाध्यता नैतिक कर्मों में, नैतिक मूल्यों में पाई जाती है। सौंदर्यात्मक मूल्यों में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। जैसे कोई चीज़ सुंदर लग रही है, हमें सुंदर लग रही है, जरूरी नहीं दूसरों को सुंदर लगे और हम दूसरों को नैतिक रूप से उसको सुंदर कहने के लिए बाध्य करें या खुद नैतिक रूप से बाध्य हों। हमें सुंदर लग रही है, आप कह रहे हैं कि सुंदर लग रही है, तो हमें भी सुंदर लग रही है। यानी मूल्यात्मक निर्णय में केवल नैतिक निर्णय शामिल नहीं होते, नैतिक निर्णय भी मूल्यात्मक निर्णय है, और अन्य निर्णय सौंदर्यात्मक मूल्य, धार्मिक मूल्य भी मूल्यों के अंतर्गत है। जैसे भक्ति है, अब भक्ति के भी, भक्ति और प्रेम, भक्ति अपने आप में पवित्र है, शुभ है। प्रेम, प्रेम का एक लौकिक रूप होता है और एक ऐसा प्रेम होता है जो निरपेक्ष प्रेम होता है। निरपेक्ष प्रेम में जैसे स्पिनोजा के दर्शन को अगर आप पढ़े हो तो कहता है इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड, ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम, ये तात्विक प्रेम है। अंतर क्या होता है? जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो आशा करते हैं कि वह व्यक्ति भी उसके बदले में हमसे प्रेम करेगा। इसलिए प्रायः लौकिक जीवन में, साधारण व्यवहार में कहा जाता है कि प्रेम सापेक्ष होता है। एक व्यक्ति प्रेम करता है तो दूसरा व्यक्ति उससे प्रेम करता होगा। लेकिन जो निरपेक्ष प्रेम होता है उसमें प्रेमी या भक्त स्वयं तो अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रेमी के प्रति प्रेम करता है, लेकिन उसके बदले में नहीं चाहता है कि वो भी प्रेम करे, करे न करे हम प्रेम करते हैं। अब एक लौकिक जीवन में एक उदाहरण है माँ का पुत्र के प्रति प्रेम। माँ के का पुत्र के प्रति प्रेम एक ऐसी स्थिति आती है जब निरपेक्ष हो जाता है, वो कुछ नहीं चाहती कि वो अपने पुत्र से वात्सल्य प्रेम करती है। अब पुत्र उसे कभी कभी प्रेम करता भी है, कभी कभी कुछ ऐसे आप समाज में देख रहे हैं क्या हो रहा है कि माता पिता पुत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उसकी भलाई सोचते हैं, और पुत्र सोचता नहीं सोचता है वो उसके पर डिपेंड करता है। वैसे ही स्पिनोजा ईश्वर के बारे में कहता है, ऐसे भक्त हैं, कुछ तो भक्त होते हैं आर्त। गीता में 4 प्रकार के भक्तों को उल्लेख किया गया, वहां की चर्चा नहीं करना चाहते हैं अभी। जैसे दुखी व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता है, जैसे ग्राह की बात कही जाए, द्रौपदी की चीरहरण हो रहा था तो भगवान किरण को याद कर रही थी। लेकिन कुछ ऐसे भक्त हैं जो धन दौलत के लिए ईश्वर की पूजा करते हैं, अधिकतर लोग पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, लौकिक अभ्युदय के लिए ईश्वर की पूजा करते हैं। लेकिन एक ऐसा भी भक्ति भाव है जहां भक्त निरपेक्ष होता है, वो ईश्वर से केवल भक्त है, विदाउट एनी कंडीशन, अहेतु की भक्ति जिसको कहते हैं। कोई हमें ईश्वर से उसके बदले में मोक्ष भी नहीं चाहिए, हम तो केवल भक्त हैं। तो ये मूल्यों में एक सर्वोच्च मूल्य की बात आती है तो उस पर विवाद है, लेकिन कहेंगे ये मूल्य हैं स्वयं साध्य हैं, अपने आप में साध्य हैं, ये किसी चीज़ के प्राप्ति के साधन नहीं होते। अब इसमें कुछ मूल्य ऐसे हैं जो साध्य और साधन दोनों, जिसकी मैंने भी चर्चा किया। मूल्यों का एक, साध्य मूल्यों का एक वर्गीकरण किया जाता है सामान्यतया। जैसे सत्य,
हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पश्चिमी और भारतीय दोनों परंपराओं में है कि सत्य के से बड़ा कोई मॉरल वैल्यू नहीं है, सत्य से बड़ा कोई मूल्य नहीं है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य के लिए ज्ञान की साधना करनी पड़ती है। तो कहीं कहीं पर ज्ञान साधन मूल्य हो जाता है, ज्ञान अपने आप में साध्य भी है, लेकिन परम सत्य या परमार्थ को प्राप्त करने का साधन भी हो जाता है। सौंदर्य, सौंदर्य बोध मनुष्य की रुचि पर निर्भर तो करता है, लेकिन सौंदर्य और इंटरेस्ट एक नहीं है। सौंदर्य अपने आप में शुभ है। जैसे एक साहित्यिक उदाहरण दे सकते हैं, जब राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में अपने गुरु विश्वामित्र के लिए पुष्प लाने जाते हैं, फूल लाने जाते हैं, और सीता जी पार्वती जी की पूजा करने जाती हैं, तो प्रसंग आता है कि राम ने लक्ष्मण से कहा इसकी सुंदरता का बखान कैसे करें। गिरा न नयन, नयन बिनु वाणी। गिरा माने वाणी, वो शब्द जो इसको वर्णन करना जिनको है, उसके पास आंखें नहीं है, यानी वाणी अनुभव नहीं कर पा रही है, और जो आंखें, नयन के पास वाणी नहीं है, वर्ड्स नहीं है, शब्द नहीं है। आंखें बोल नहीं सकती हैं और मुंह देख नहीं सकता है, वाणी देख नहीं सकती है। ये परम सौंदर्य की बात है। उस ब्यूटी का बखान कैसे करें? वो अपने आप में शुभ है, वो हमारी रुचि पर, हमारे प्रत्यक्ष पर डिपेंड नहीं करता है। तो सौंदर्य को इसलिए साध्य मूल्य माना गया है। बहुत अच्छी भव्य बिल्डिंग हो तो अनेक लोगों को उससे आनंद मिलता है। वह सौंदर्य जिस पर लोग एकाधिकार करना चाहें, वो परम सौंदर्य नहीं है। इसी प्रकार से शुभ, अभी हमने बताया शुभ क्या है। जो मनुष्य का कल्याण करे वो शुभ है। अब शुभ के बारे में अनेक विवाद हैं, उसको आप इतना समझिए, सामान्य तौर पर कभी इथिक्स को पढ़ लीजिएगा। प्लेजर इज गुड, मैक्सिमम प्लेजर ऑफ मैक्सिमम नंबर इज गुड। अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख, कल्याण शुभ है। जैसे बुद्ध ने कहा, भी महायानियों ने, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो शुभ है। कुछ लोगों ने कर्तव्य को, शुभ संकल्प को शुभ माना, से कांट ने की बात किया। कुछ लोगों ने पावर को शुभ माना, शक्ति की शुभ है, नीड से। कुछ लोगों ने सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार को शुभ माना, जैसे टी.एच. ग्रीन, बर्नार्ड बोसांक्वेट, ऐसे अनेक पश्चिमी नीतिशास्त्री हैं। भारतीय परंपरा में भी आत्म साक्षात्कार को परम शुभ माना गया है, सेल्फ रियलाइजेशन। ईश्वर के प्रति प्रेम, जिसे स्पिनोजा कहता है, ईश्वर पर बौद्धिक प्रेम, इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड, ये परम शुभ है। व्यावहारिक और व्यावसायिक जीवन में उच्चतर मूल्यों को निम्नतर मूल्यों से अधिक वरीयता प्रदान की गई है। व्यावसायिक नैतिकता की बातें आती हैं। जो व्यक्ति प्रोफेशनली मॉरलिटी को फॉलो करता है, वो व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी होता है, कल्याणकारी होता है। तो इसलिए हमने मूल्यों का जो वर्गीकरण बताया, उसमें करीब ये मूल्य आते हैं। जैविक मूल्य में शारीरिक मूल्य, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आर्थिक मूल्य, शारीरिक मूल्य और मनोरंजन के मूल्य। फिर अजैविक मूल्यों को दो वर्ग है, सामाजिक मूल्य जिसमें संगठन के मूल्य, चारित्रिक मूल्य, और आध्यात्मिक मूल्यों में कलात्मक, बौद्धिक और धार्मिक मूल्य। इसमें साध्य और साधन मूल्य में साध्य मूल्य साधन मूल्यों से उत्कृष्ट माने जाते हैं। अस्थायी मूल्यों को अल्पस्थायी या परिवर्तनशील मूल्यों से उत्कृष्ट माना जाता है। उत्पादक मूल्य मतलब जो मूल्य अन्य मूल्यों का उत्पादन करें, फलप्रद हों, अधिक फल प्रदान करें, वो निष्फल मूल्यों से, अनुत्पादक मूल्यों से बेहतर माने जाते हैं। तो आज हमने जो चर्चा किया है संक्षेप में, इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि मूल्य को समझने के मूल्य हैं क्या, मूल्य से आशय क्या है। आज मैंने बताया मूल्यों का वर्गीकरण कैसे किया था। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगले वीडियो में बताए हम, जो आपके परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू जाएगा। मूल्यों के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी होती है, प्रमुख कारक क्या है। जैसे परिवार है, समाज है, मनोवैज्ञानिक कारक हैं, धार्मिक कारक हैं, लीगल स्ट्रक्चर है,
संवैधानिक संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, न्यायपालिका है, सोशल मीडिया है, प्रशासन है, नौकरशाही है, नागरिकों की सहभागिता है। इस प्रकार के चीज़ों का ये आपके प्रशासनिक सेवाओं के लिए व्यावहारिक रूप से हृदयंगम करने वाले, आपको इसको विशेष रूप से ध्यान देने की बात होगी। इसको हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे।